आपका स्वागत है। हम बात करते हैं हमर वोटर की। जिस तरीके से इस समय छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। मिशन 2023 का बिगुल बज चुका है। 7 और 17 नवंबर को यहां पर मतदान होना और उसके बाद 3 तारीख को यहां पर मतगणना होनी है, जिसके बाद 5 दिसंबर को सरकार किसकी बनी ये घोषणा की जाएगी। लेकिन उसके पहले हमारे मतदाता क्या चाहते हैं, वो उनकी अपेक्षाएं क्या है, उनकी क्षेत्र की प्राथमिकताएं क्या है, समस्याएं क्या है। हमारी वीआईपी न्यूज टीम हमर वोटर के पास पहुंची। हमर वोटरों ने अपने मन की बात कुछ इस तरह बयां की। क्या काम करेगा भैया, सब अपने अपने मर्जी से चल रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। क्या भूपेश बघेल को सिर्फ किसान भर सहायता देता है क्या, और कोई सहायता नहीं देता है? तो वो सिर्फ हर किसानों के लिए ही, मतलब उनके ही पीछे हर काम करेंगे। जिस प्रकार किसानों का कार्य कर रहे हैं वो, उस प्रकार मजदूरों का भी काम करेंगे। ये जनता पार्टी जब आई, जब से सरकार महंगा, सब चीज़ का महंगा बढ़ी है। पहले कांग्रेस था, कितना पीछे था, अब कितना आगे बढ़ गया है। देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं मोदी, ये देखो भैया। बीजेपी आगे तो विकास होगा भैया, कांग्रेस के कार्यकाल में तो कोई विकास नजर नहीं आया। छत्तीसगढ़िया मन की बात, यानी कि छत्तीसगढ़िया मन क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है। और चूंकि 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा है और अब 5 वर्षों तक कांग्रेस का शासनकाल रहा है, तो अब किस तरह से अब सरकार चाहिए छत्तीसगढ़ को आगे विकास की राह पर किस तरह से देखना चाह रहे हैं। ये रिक्शे वाले हैं और कुछ और लोग हैं, आम जनता, इनसे ही बातचीत करने का जो प्रयास है वो हम करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से ये आगे छत्तीसगढ़ की भविष्य को देखना चाह रहे हैं, क्या और विकास कार्य आगे देखना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? जगरा खान। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 वर्षों तक जो भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल रही है और अब 5 वर्षों तक कांग्रेस का शासनकाल रहा है, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में कितना विकास हुआ है और आगे क्या विकास करने की ज़रूरत है? का विकास करो भैया, मोर तो ये नहीं बने, राशन कार्ड नहीं है ना, मोर आधार कार्ड है। अरे का कहते ये सब ल देते गरीब मन ला, तेन नहीं बने, निराश्रित नहीं बने, नहीं बने। क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो सरकार है, कैसे टाइप का काम, किस तरह से काम कर रहा है? कुछ नहीं करते बाबू, यदि मरत हन भूख प्याज बनी करे ले दाए हन का। हाँ, कोई काम नहीं हो रहा है आप? वो तो लगातार बोल रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, और बताइए जो जो काम नहीं हो रहा है उसको हम करके दिखाएंगे। पेंशन नहीं मिलत बापते न, वो का दिखाई दूसरा आदमी। बिल्कुल, तो इन्हें पेंशन की जो समस्या है वो हो रही है और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बताइए भी, आप रिक्शा चलाते हैं और किस तरह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा राजधानी में तो ट्रैफिक रहती है। क्या समस्या आपको होती है, मुख्य समस्या? क्या होगा भैया, बस कमा रहे हैं, कभी काम चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, बैठे रहते हैं। काम मिल गया तो कमा लेते हैं और नहीं मिलता तो बैठे रहते हैं। क्या लगता है प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है? अब क्या काम करेगा भैया, सब अपने अपने मर्जी से चल रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कैसे ध्यान नहीं दे रहा है, किस तरह से ध्यान देना चाहिए और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की? या ध्यान इसलिए देना चाहिए, गरीब लोगों को ध्यान देना चाहिए कि गरीब का काम आना चाहिए, कि कोई किसी का कार्ड नहीं है, राशन दुकान नहीं, मतलब जाते हैं, आधार कार्ड नहीं बना कई लोग का, है कि नहीं। इस सब चीज़ों का व्यवस्था करना चाहिए सरकार लोग। हमारे कहने का मतलब तो ये है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ की चाहे सरकार कोई भी बने, लेकिन वो अच्छा काम में रहे और अच्छा काम करे। और सबसे बड़ी बात तो समस्या ये आई है, अभी जो मजदूरों को राशन कार्ड जो दिया गया है, उसमें क्या फैमिली पूरा एक साथ आके उनको अंगूठा लगाना जरूरी है क्या? नहीं है, पूरी फैमिली को अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं है। वन नेशन वन, उनमें से बोल रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि पूरे फैमिली का आधार कार्ड लाओ, राशन कार्ड लाओ, ये लाओ वो लाओ, तो ये क्या जरूरी है क्या? चाहे सरकार किसी के भी हो, सरकार से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको छत्तीसगढ़ से है नहीं। तो छत्तीसगढ़ में एक कौन सा राज्य निकला है जो, जैसे मान लिया जाए 5 परिवार हैं जिसका, तो 5 परिवार जो काम करने वाले हैं वो राशन कार्ड लेके, अपना आधार कार्ड लेके, परिचय पत्र लेके, आयुष्मान कार्ड लेके जाए, उनको अंगूठा लगाए। ऐसा राशन दुकान वाले आपको बोल रहे हैं? राशन दुकान वाले ऐसे बोल रहे हैं कि पूरा परिवार सहित आके आओ तभी जाके चावल मिलेगा। सरकार ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो हमको मान लिया जाए फोकट में दे रहा है, बोलते हैं सरकार चावल, तो ऐसा कौन सा मार फोकट में दे रहा है? जो बिजली बिल में बोलते हैं कि नहीं 50% आपको डिस्काउंट है, तो 50% वो और ज़्यादा बढ़ रहा है।
तो उसमें क्या हमको डिस्काउंट कर रहा है, मजदूर को क्या काम कर रहा है, चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार से अपने कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ में चाहे कोई भी सरकार बने, अच्छे से चलाओ, ढंग से चलाओ। छत्तीसगढ़ में जो विकास की जो सौगातें ला रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, लगातार बोलते हैं हम विकास कर रहे हैं, और क्या विकास करना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ अग्रसर आगे बढ़ सके? क्या भूपेश बघेल वो सिर्फ किसान भर सहायता देता है क्या, और कोई सहायता नहीं देता है? तो वो सिर्फ हर किसानों के लिए ही, मतलब उन्हीं के ही पीछे हर काम करेंगे? मजदूर, हर एक मजदूर उन्हीं को मतलब चाहे हैं और सोचे हैं, समझे हैं, तभी तो दिए हैं। जिस प्रकार किसानों का कार्य कर रहे हैं वो, उस प्रकार मजदूरों का भी काम करे वो। तो इनका एक मानना है कि केवल किसान ही नागरिक नहीं है छत्तीसगढ़ का, बल्कि हर एक वो वोटर जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अपने छत्तीसगढ़ सरकार चुनने के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं, वो तमाम जनता का छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद ध्यान देना चाहिए। वोट तो देते हैं तो क्या करोगे, आप देखते हैं बाकी। वोट देते हैं तो आपको सरकार को बोलने का हक है। बोलने का हक तो है, बाकी बोलने का क्या हक है? मजदूर को सब लूटे पड़े हैं, बोलने की क्या हक है? क्या किस तरह से लूटे पड़े हैं? सब चीज़ में लूटे पड़े हैं। नहीं, किस तरह से लूटे? लोग कहते हैं कि 1 रुपया किलो में गवर्नमेंट चावल दे रहे करके, 1 रुपया किलो में चावल तो दे रहा है, यहाँ तो टमाटर का 200-200 रुपये किलो हो, ऐसा हो गया है। महंगाई से त्रस्त है। महंगाई से, और तेल का देखो, पहले 50 रुपये 60 रुपये किलो था, आजकल 120 रुपये 125 रुपये, वो भी 90 ग्राम का, 90 ग्राम का मिल रहा है। अच्छा, पहले कितने में खरीदते थे आप? पहले तो हम तो 50 रुपये 40 रुपये में खरीदते थे तेल। भाजपा का शासनकाल था। भाजपा के नहीं था, कांग्रेस के शासन थे। यहाँ तो मेरे को कम से कम बता रहा हूँ कि कम से कम। केंद्र में कांग्रेस का शासन था। हाँ, केंद्र में क्या लगता है केंद्र सरकार भी अच्छा नहीं कर रही है? देखो, ये जो सरकार आई ना, तब तो ज़्यादा महंगा बढ़ी है। ये जनता पार्टी जब आई, जब से सरकार महंगा, सब चीज़ का महंगा बढ़ी है। रेलगाड़ी का रेट बढ़ गया है। देखो, हम कांटाबांजी से आते थे, हमको कितना 7.5 रुपये लगता था, अब देखो हमको 80 रुपये लग रहा है, एक आदमी का 80 रुपये। पहले 7.5 रुपये में आते थे। हर चीज़ का महंगी बढ़ी है। ये महासवन का सुनिए ना, महासवन का 4.5-5 रुपये लगता था, अभी देखो 50 रुपये लगता है। तो क्या चीज़ के लिए सस्ता है? सब महंगा तो कर दिया। देखो, हम दारू पीते, हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, दारू पीते तो ये पहले ठेकेदार का जब दारू बिकता तो 70 रुपये पौवा मिलता था, आजकल 120 रुपये पौवा हो गया है। बिल्कुल, तो लोगों की कई तरह की जो समस्या है वो निकल कर सामने आ रही है, चूँकि इन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में जो महंगाई दर है वो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? मैं नहीं जानता है। ये बोलना नहीं चाह रहे हैं और लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु भैया। किस तरह से समस्या होती है, चूँकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का जो चुनाव अभी आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी रह गए, ऐसे में आप अपने जो समस्या है उनको बताएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार, जब भी कांग्रेस की सरकार है, वो अपने सुझाव पत्र में डालने वाले हैं। क्या समस्या होती है? आप बताएंगे भी, हम तो रिक्शा डेली मेहनत करके चलाते हैं, खुद कमा के खुद खाते हो। सरकार जो भी आओ, कांग्रेस आओ, बीजेपी, हमको कुछ समझते हैं। आप वोट तो आप भी देते हैं ना? वोट दो, तब किसको भी दे दूँ वोट, ये तो नहीं है समस्या हमारा। रिक्शा चलाते मेहनत करके खाते हो भैया, और किससे हम लेने देने नहीं। तो आप ये वोट देते हैं तो आपकी भी कोई लालसा रही होगी कि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बनेगी, अगर सरकार आती है तो ये हमारी समस्या होती है तो उसको सरकार सुने। सरकार आए तो जो भी आने दो भैया, आएगा तो कोई भी आएगा, कांग्रेस भी आएगा, बीजेपी भी आएगा। समस्या जस का तस रहना चाहिए। और क्या बोलूँ भैया मैं, है नहीं, वही हम पूछ रहे हैं। समस्या अगर हो रही है तो अगर किसी की भी सरकार आती है तो अपने समस्या को रखने के लिए उनके पास जाएंगे या बताएंगे? करने वाले नहीं हो लोग। क्यों आपको मतलब विश्वास नहीं होता कि कोई अगर सरकार बन जाए तो हमारी समस्या का निदान नहीं होता है? क्यों नहीं हो सकता? पहले तो पैसा मांगेंगे, दो बोलेंगे क्या पैसे की मांग करते हैं समस्या का हल करने के लिए। कोई भी चीज देने से क्या होगा भैया? अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम? कुमार साहू। अच्छा, अभी जो कांग्रेस की सरकार है पिछले 5 वर्षों से और 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल रही है, क्या लगता है कौन सा शासनकाल में बेहतर काम हुआ है और इस बार क्या और आगे विकास हो सकती है छत्तीसगढ़ में?
कांग्रेस आएगा तो कोई विकास होगा ही नहीं। बट ऐसा क्यों? आएगा तो ही होगा। अच्छा, तो केंद्र में तो भाजपा की सरकार है और कई लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल आने के बाद महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, ट्रेनों की लेट लतीफ़ी हो रही है, कई ट्रेनें रद्द हो रहा है। और वो ट्रेन अपने जगह भैया रूल बन रहे तो तो महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। महंगाई अब ये भी देखो देश को मजबूत बना रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ इस तरह से अच्छा देश एक मिनट देश आपने कहा देश मजबूत हो रहा है। देश किस तरह से मजबूत हो रहा है और देश के मजबूत होने से आप कितना मजबूत हो रहे हैं? भाई देश मजबूत है, जनसंख्या मजबूत है, यहाँ का इंसान मजबूत है। हैं? पहले कांग्रेस था कितना पीछे था, अब कितना आगे बढ़ गया है। देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं मोदी, ये देखो न भैया। हैं? अब अपने पेट को थोड़ी देखोगे। अरे देश के लिए बहुत कर रहे हैं। जीएसटी लगाया, वो अपने लिए नहीं लगाया, कुछ पैसा आएगा देश के लिए उद्धार करेगा। ये बहुत अच्छा बात आपने कही, जीएसटी की बात छोड़िए। और ये जो गैस सिलेंडर के कई, हालांकि इन्होंने बताया कि जो सब्जियों के दाम है, गैस सिलेंडर के दाम है, कई दफ़ा बढ़ा है। पहले जब कांग्रेस के शासनकाल हुआ करती थी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की शासनकाल है और पहले कांग्रेस की शासनकाल हुआ करता था तो 80 रुपये में तेल खरीदने की बात उन्होंने कही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कही है। लेकिन केंद्र में भाजपा की शासनकाल आ गई है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शासनकाल आ गई है, तो उन्होंने शराब की कीमतों में भी इजाफा होने की बात कही है। आपको क्या लगता है? अरे शराब को छोड़ो न भैया, शराब तो अपनी इच्छा वाला है, कोई ज़बरदस्ती जेब में नहीं डाल रहे कि जाओ पियो। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार, भाई जैसा साल बढ़ रहा है वैसा तो हर चीज़ का रेट बढ़ेगा ही। अब इसी को देख लो, स्कूल वाले को देख, अब स्कूल वाले को थोड़े सरकार बोलेगा कि कम करो, जैसा रेट बढ़ रहा है वैसा वो भी कर रहा है, उसमें कोई ये नहीं है। हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, कोई सब्जी चावल दाल का नहीं है, रेती गिट्टी इट्टा सीमेंट, इसका भी हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। गाड़ी घोड़ा पहले मिलता था होंडा कितना में, 60-65 में, अब कितना हो गया है, 1,10,20,000 हो गया। रेट हर चीज़ में बढ़ रहा है, कोई खाने पीने वाला बात नहीं है, हर चीज़ में रेट बढ़ रहा है, कोई एक ही चीज़ में नहीं चल। दाल है चावल इसी में बढ़ा है, ऐसा तो है नहीं है। क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में क्या विकास और आगे हो सकता है? बीजेपी आएगा तो विकास होगा भैया। ठीक है, बीजेपी आएगा तो विकास होगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कहीं महंगाई का आरोप लगाया है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस, अगर कांग्रेस हो या बीजेपी, हम प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश में किसी भी की सरकार आ जाए, क्या विकास कार्य आगे देखना चाहते हैं? अब भैया हमको तो बीजेपी के कार्यकाल में विकास दिखा है, कांग्रेस के कार्यकाल में तो कोई विकास नजर नहीं आया, क्योंकि बीजेपी ही था जो रोड बनाया, सारी चीज़ बीजेपी ने किया है। 15 साल राज में केवल हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी ही विकास किया है, बाकी नल रोड वोड सारे चीज़ बीजेपी बना के दिया है। धान वान 1 रुपये 2 रुपये जो किलो में जो दिया वो बीजेपी ने दिया। यहाँ तक कि कहा जाए तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे पहला अगर लोन वोन देने का किसान को काम किया तो वो बीजेपी ने किया, जो किसानों को आय को बढ़ाया। एक समय तक किसी के घर में ट्रैक्टर नहीं था ना साइकिल। ठीक है, पहले जो सड़कें बना दी भारतीय जनता, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा विकास कराया, आपने बोला है, सड़कें बना दिए और जितने भी कुछ काम बाकी रह गए थे उसको बनाया। ठीक है, अब 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार है, इन 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार है और किस तरह से विकास किया जा सकता है? अब तो सड़कें जो बनाई थी वो भी गड्ढे कई जगह देखने के लिए मिल रहा है, और क्या क्या किया जा सकता है जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का भी विकास हो? नहीं, अब इनके ऊपर तो विश्वास हट ही गया। पहला चीज़ तो कांग्रेस के ऊपर हम उनके ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर तरफ से गुंडा बदमाश चाकू छुरी सारे चीज़ तो अपने यहाँ एरिया में हो ही रहा है, खुलेआम हो रहा है। कोई भी चाकू लेके बच्चा बटन चला रहा है आजकल, तो कोई ऐसा नहीं है कि पहले प्रशासन कड़ा था, अब प्रशासन पूरे तरह से माने खुला छूट है। गुंडे बदमाश एकदम बिंदास घूम रहे हैं, किसी को भी अगर कुछ बोल दोगे तो आपको कॉलर पकड़ के मार लेगा, ऐसा दादागिरी चल रहा है। आपराधिक प्रकरण में वृद्धि हुई? हाँ, बहुत ज़्यादा हुआ भैया, बहुत ज़्यादा। छत्तीसगढ़ में क्या विकास कार्य और आगे देखना चाह रहे हैं आप? 15 साल भाजपा सरकार राज किया है, ठीक है। गरीबों का पैसा चिट फंड बोल के बैंक में घोटाला में डूब गया, उसका ऊपर वाला भी उसको परिणाम दे दिया, ठीक है। आज जितने भी छत्तीसगढ़ में परमिशन के दी कि वहाँ आपको कोई बैंक वाले को परमिशन नहीं देगा, तो बैंक वाला कैसे आके यहाँ अपना स्थायी बनाएगा, ठीक है। 15 साल में पूरा पैसा सबका, गरीबों का पैसा खा के लूट के भाग गया।
कांग्रेस सरकार तो कह रही है हम चिट फंड में जो पैसा जमा हुआ था भाजपा शासनकाल में जमा कराया गया था उसको हम वापस करवा रहे हैं। हाँ, तो कहाँ की है अभी किसी को? अब आपका वापस नहीं हुआ, आपने फॉर्म नहीं भरा? क्यों फॉर्म भर चुके, जिस एजेंट के थ्रू अपन जमा किए उस एजेंट के पास फॉर्म जमा किए हैं। अच्छा, हाँ, अभी तक एजेंट भी क्या करेगा वो, तो वो तो डकार के चले गए उन लोग। हाँ? बिल्कुल। तो आप जो चिट फंड कंपनी में जो पैसा फंसा था उसको भी वापसी कराने की बात इस बार के चुनाव में आप कहना चाह रहे हैं? चुनाव के बाद वो कौन करता है, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं भी। अभी तत्काल के जो देखता है वो आदमी देखता है। आज कई गरीब आज रोड में आ गए हैं, किसी का बाल बच्चा शादी करने के लिए पैसा जमा करके रखे हैं, बैंक वाला भी। अच्छा, तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी की मुख्यमंत्री रही है। वो भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह का रहा, चाहे किसी बृजमोहन का रहा, चाहे किसी भी का नेता रहा है वो। सरकार की संलिप्तता थी उसमें। हाँ, तो ये छत्तीसगढ़ से घोटाला करके भागा तो वही यहीं का सरकार कहलाएगा ना, कोई विदेश का सरकार तो नहीं बोलेगा। अच्छा, तो उसको मतलब वापस करवाना चाहिए जितने भी चिट फंड कंपनी में जो पैसा फंसा हुआ था। जब तुम डकारोगे तो तुमको ही तो वापस करना पड़ेगा भाई, पड़ोसी आग तो नहीं करेगा कोई। बिल्कुल सही इनका मानना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो चिट फंड कंपनी के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट कराया गया था उन तमाम पैसों को वापस कराने की जो समस्या है इनकी है और वापस कराने का बात इन्होंने कहा है। और लोग हैं उनसे भी बात करें। क्या नाम है दादा आपका? श्याम। क्या समस्या होती है आपको जब गलियों से गुजरते होंगे आप, है ना, और जब सामान खरीदी करने जाते होंगे, क्या विकास कार्य और नज़र आता है और क्या आगे विकास कार्य किया जा सकता है छत्तीसगढ़ में? अब इनके लिए हम छत्तीसगढ़ की सरकार को क्या बोलेंगे, हम वर्कर आदमी हैं और वर्कर है जो बड़े लोग। वर्कर से पहले छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं आप, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि जहाँ छोटे मोटे दुकानों में जाते हैं रेट तो जो 150-200 की सामान को 250-300 बोलता है, तो महंगाई की जो समस्या है। महंगाई अच्छा, जितना आवक नहीं उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। बढ़ी हुई है हमारे। अच्छा, आप बताइए, आपने भी कहा कि मजदूरी बढ़ी नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है। किस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है? देखो, जो धनवान है वो धनवान बना है, जो गरीब है गरीब बना हुआ है। हमारा मजदूर जाओ ना, दिन भर मेहनत करें, 200 रुपये सेठ लोग देने के लिए मुश्किल जाते हैं। और रिक्शा वाले हैं ना बेचारे पहले टाइप का चलाएंगे, बैटरी वाले चलाएंगे, उनको कम से कम 400 रुपये मिलता है। 100 रुपये दारू पी के 300 रुपये तो लेके जाते हैं। दुकानदारों को जाओ तो 200 रुपये ज़्यादा रोजी कोई देता है तो बताओ। बिल्कुल, कई तरह के जो सवाल है वो सामने आ रहे हैं। दीदी भी है ये बेच रही, यहाँ देख सकते हैं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का जो प्रयास है हर सरकार करती है। और यहाँ दीदी यहाँ ठेले लगाई है, पोहे की दुकान बेच रही है। दीदी, क्या लगता है क्या विकास कार्य किया जा सकता है? चूँकि आप जो आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार कहते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की जो बात है वो कहती है, क्या विकास कार्य आगे देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में? हम महिला को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, ये तो सही है, लेकिन अभी भी महिला सुरक्षित नहीं है छत्तीसगढ़ में, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि पहले महिलाओं को सुरक्षित रखें। किस तरह से सुरक्षा की मांग करते हैं आप? अभी जगह जगह रेप हो रहे हैं, इसकी बात कर रही हूँ मैं। तो ये पहले रोक लगाएं, तभी महिला सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। जो उनकी सपना है कुछ बनने की, तो आधा तो डर के वजह से नहीं कर पाते हम लोग। और रही बात है मध्य वर्ग के हैं बच्चे हैं, जैसे उनका भी कुछ ख्वाब होता है तो वो भी पूरा नहीं होता। महंगाई के बाद जो कर रहे हैं अपना, तो महंगाई तो है, बहुत महंगाई है। इससे क्या है, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, तो ना बुक खरीदने की शक्ति भी नहीं हो पाती, इसलिए कोई बच्चे अपना सपना ही अधूरा करके बैठे रहते हैं, पढ़ाई आगे नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मध्य वर्ग के हैं तो उनको थोड़ी पढ़ाई के लिए कुछ मदद राशि मिलना चाहिए। हाँ, दी जाए, ऐसे कहें। बिल्कुल। तो आज आपने सुना छत्तीसगढ़िया मन के बात में लोगों की कई तरह की जो समस्या है। और बताइए भैया, आप ऑटो चालक लग रहे हैं, ऑटो चलाते हैं? जी, भूपेश सरकार से यही मेरे दरखास्त है कि ये दारू बंद करें और वो उसका जो वो बोला था वो काम करें। क्या बोला था वो, क्या काम करें आप बताइए? बंद करूंगा बोला था, वो उसको दारू बंद करना चाहिए। खाली कमाई में लगा हुआ है वो, यही मेरी।
बिल्कुल, तो इन्होंने शराबबंदी की मांग करी है और दीदी ने जैसे बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो सहायता राशि जो छत्तीसगढ़ की जो बेटियां हैं उसको पढ़ाई लिखाई के लिए जो सहायता राशि है वो दी जाने की बात कही है। खासतौर पर ये भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो आपराधिक प्रकरण छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, ऐसे प्रकरणों पर तत्काल रूप से रोक लगाने की बात उन्होंने कही है। छत्तीसगढ़िया मन की बात में अभी के लिए इतना ही। भूपेश टांडिया, VIP न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अंकित के साथ